नमस्ते दोस्तों, मैं उर्मिला सालुंकी विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का सहर्ष स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 8वीं कक्षा से वसंत टेक्स्ट बुक से कविता नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है ध्वनि। पहले हम क्या करेंगे, कविता को पढ़ेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके जो क्वेश्चन आंसर्स है उनका हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन का जवाब देखेंगे। तो पहले शुरू करते हैं कविता, जिसका नाम है ध्वनि। कविता का नाम क्या है? ध्वनि। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है। मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर। जगा एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा, खींच लूंगा मैं। अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष, सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत। अभी न होगा मेरा अंत। और इस कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कविता के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कविता का नाम है ध्वनि। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सवालों के जवाब देखेंगे। अब देखेंगे हमारे पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास। कविता का नाम है ध्वनि और इस कविता से देखेंगे हम क्वेश्चन एंड आंसर्स। पहला प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत कभी नहीं होगा? आंसर है, कवि को ऐसा विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि उसे लगता है कि उसके वन रूपी जीवन में अभी अभी वसंत आया है। कवि को ऐसा विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि उसे लगता है कि उसके वन रूपी जीवन में अभी अभी वसंत आया है। जिस प्रकार वसंत के आगमन पर प्रकृति खिल उठती है, जिस प्रकार वसंत के आगमन पर प्रकृति खिल उठती है, वैसे ही उसके मन में भी नया जोश और उमंग है। वह अपने जीवन में नए नए कार्य करके उनकी आभा वसंत की भांति चारों ओर फैलाकर यश कमाना चाहता है। क्वेश्चन क्या है कि कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके वन रूपी जीवन में क्या हो गया है, अभी अभी वसंत आया है। वसंत ऋतु जब आता है तो उसके आगमन पर यह निसर्ग क्या होता है, खिल उठता है। निसर्ग में अलग अलग प्रकार के बदलाव होते हैं। वैसे ही कवि के मन में भी इसी प्रकार एक नया जोश और खुशी है, और इसीलिए वह अपने जीवन में नए नए काम करेंगे और उसकी आभा यानी उसकी सुंदरता वसंत की भांति चारों ओर फैलाकर क्या करेंगे, यश कमाना चाहते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? उत्तर है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए। अनंत तक विकसित, अनंत मतलब कि जिसका कोई भी अंत नहीं है। विकसित यानी डेवलप करना। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए
कवि उन्हें प्रभात के होने का एहसास करवाना चाहता है। प्रभात यानी सुबह के होने का एहसास करवाना चाहता है। वह अपने हाथों के कोमल स्पर्श से उनका आलस्य, प्रमाद एवं निराशा दूर करके उन्हें चिरकाल तक खिले रहने के लिए प्रेरित करता है। देखो कवि क्या करना चाहता है कि फूलों को अनंत दिनों तक और सुबह होने तक का एहसास करवाना चाहते हैं। फिर वह अपने हाथों से कोमल स्पर्श से उन कलियों के ऊपर जो आलस है, जो उदासी है, जो निराशा है, उन्हें दूर कर कर चिरकाल मतलब बहुत काल तक, बहुत समय तक खिले रहने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। प्रेरित करना मतलब क्या करना कि उनको उस चीज़ को करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रेरणा देना। उसकी चाहत है कि वे फूल सदैव अपनी आभा, सौंदर्य व सुषमा की छटा वातावरण में बिखेरते रहे। कवि चाहते हैं कि फूल सदैव अपनी सुंदरता, सौंदर्य, सुषमा क्या करें, वह सभी वातावरण में बिखेरते रहे। क्वेश्चन नंबर 3, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? कवि अपने हाथों के सुधा स्पर्श से, सुधा यानी अमृत रूपी, अमृत, सुधा किसको कहते हैं? अमृत को। कवि अपने हाथों के सुधा स्पर्श से पुष्पों की नींद व आलस्य मिटाकर उन्हें चुस्त, प्राणवान, आभामय व पुष्पित करना चाहता है। ऐसा करने का उसका उद्देश्य है कि धरा पर जरा भी, धरा यानी धरती पर जरा भी आलस्य, प्रमाद, निराशा व मायूसी का निशान तक न रहे। वह हर ओर वसंत की भांति यानी वसंत की तरह हरियाली, सौंदर्य, सुख और आनंद की अनुभूति चाहता है। तो ये 3 क्वेश्चंस हमने देखे कविता से। अब हम देखेंगे कविता से आगे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? आपस में चर्चा कीजिए। वसंत यानी स्प्रिंग सीजन को ऋतुराज मतलब ऋतुओं का राजा क्यों कहा जाता है? आपस में चर्चा कीजिए। ऋतुओं में ग्रीष्म, वर्षा, शरद तथा पतझड़ भी वातावरण को प्रभावित करते हैं। ग्रीष्म यानी समर सीजन, वर्षा यानी रेनी सीजन, पतझड़ यानी पत्ते जब झड़ते हैं तब का सीजन। तो ये क्या है? अलग अलग सीजन के नाम हैं। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, पतझड़। ये क्या करते हैं? वातावरण को प्रभावित करते हैं। लेकिन वसंत ऋतु के आते ही पसीना, ठिठुरना, कीचड़ आदि नकारात्मक तत्व नहीं होते हैं। पुष्प स्वयं खिलते हैं। प्रकृति की नई सुषमा चारों ओर वातावरण में छा जाती है। आलस्य और निराशा दूर भाग जाते हैं। स्वास्थ्य, सौंदर्य और स्फूर्ति का वातावरण होता है। पक्षियों का कलरव यानी पक्षियों की चहचहाट, कलरव मतलब पक्षियों जो आवाज़ करते हैं ना, उनकी चहचहाट को क्या कहते हैं? कलरव। पक्षियों का कलरव चारों ओर सुनाई देता है। बच्चे, बूढ़े सभी के चेहरों पर नया नूर झलकता है। नूर मतलब शाइन दिखाई देती है। प्रकृति के इस परिवर्तन के कारण वसंत को ऋतुराज या ऋतुओं की रानी कहा जाता है। उस सेकंड क्वेश्चन है, वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में
जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। उत्तर है वसंत पंचमी, सरस्वती पूजा, महाशिवरात्रि व होली जैसे प्रमुख त्योहारों का आगमन वसंत ऋतु में होता है। आज हम देखेंगे होली। हमारे देश में होली का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार को मनाने में प्रत्येक भारतीय अपना गौरव समझता है। एक ओर तो आनंद और हर्ष की वर्षा होती है, दूसरी ओर प्रेम होती है। यह शुभ पर्व प्रतिवर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा के सुंदर अवसर की शोभा बढ़ाने आता है। होली का त्योहार वसंत ऋतु का संदेशवाहक बनकर आता है। मानव मात्र के साथ साथ प्रकृति भी अपने रंग ढंग दिखाने में कोई कमी नहीं रखती। चारों ओर प्रकृति के रूप और सौंदर्य के दृश्य दृष्टिगत होते हैं। पुष्प वाटिका में पपीहे की तान सुनने में मन मयूर नृत्य कर उठता है। आम के झुरमुट से कोयल की कुहू कुहू सुनकर तो हृदय भी झंकृत हो उठता है। ऋतुराज वसंत का स्वागत बड़ी शान से संपन्न होता है। सब लोग घरों से बाहर जाकर रंग गुलाल खेलते हैं और आनंद मनाते हैं। होली का उत्सव धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस उत्सव का आधार हिरण्यकश्यप नामक दानव राजा और उसके ईश्वर भक्त पुत्र प्रहलाद की कथा है। कहते हैं कि राक्षस राजा बड़ा अत्याचारी था और स्वयं को भगवान मानकर प्रजा से अपनी पूजा करवाता था, किंतु उसी का पुत्र प्रहलाद ईश्वर का अनन्य भक्त था। हिरण्यकश्यप चाहता था कि मेरा पुत्र भी मेरा नाम जपे, किंतु वह इसके विपरीत उस ईश्वर का नाम ही जपता था। उसने अपने पुत्र को मरवा डालने के बहुत से यज्ञ प्रयत्न किए, पर असफलता ही मिली। एक बार हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने इस कुकृत्य में अपने भाई का साथ देने का प्रयास किया। उसे किसी देवता से एक वरदान में ऐसा वस्त्र प्राप्त था जिसे ओढ़कर उसे आग नहीं लग सकती थी। एक दिन होलिका प्रहलाद की गोदी में लेकर चिता में बैठ गई, किंतु भगवान की इच्छा कुछ और ही थी। किसी प्रकार वह कपड़ा उड़कर प्रहलाद पर जा पड़ा। फलतः होलिका तो भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। बुराई करने वाले को उसका फल मिल गया था। इसी शिक्षा को दोहराने के लिए यह उत्सव मनाया जाता है। इस दिन होली के दिन खूब रंग खेला जाता है। आपस में नर नारी युवा वृद्ध गुलाल से एक दूसरे के मुख को लाल करके हंसी ठट्टा करते हैं। ग्रामीण लोग नाच गाकर इस उल्लास भरे त्योहार को मनाते हैं। कृष्ण गोपियों की रास लीला भी होती है। धुलेंडी के बाद संध्या समय नए नए कपड़े पहनकर लोग अपने मित्रगणों से मिलते हैं, एक दूसरे को मिठाई आदि खिलाते हैं और अपने स्नेह संबंधों को पुनर्जीवित करते हैं। होली के शुभ अवसर पर जैन धर्म के लोग भी 8 दिन तक सिद्ध चक्र की पूजा करते हैं। यह अष्टाहिका पर्व कहलाता है। ऐसे कामों से इस पर्व की पवित्रता का परिचय मिलता है। कुछ लोग इस शुभ पर्व को भी अपने कुकर्मों से गंदा बना देते हैं। कुछ लोग इस दिन रंग के स्थान पर कीचड़ आदि गंदी वस्तुओं को एक दूसरे पर फेंकते हैं अथवा पक्के रंगों या तारकोल से एक दूसरे को पोतते हैं, जिसके फलस्वरूप झगड़े भी हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लोग इस दिन भांग मदिरा आदि नशे की वस्तुओं का भी प्रयोग करते हैं, जिनके परिणाम कभी भी अच्छे नहीं हो सकते हैं।
ऐसे शुभ पर्व को इन बातों से अपवित्र करना मानव धर्म नहीं है। होली का उत्सव तो हर प्राणी को स्नेह का पाठ सिखाता है। इस दिन शत्रु भी अपनी शत्रुता भूलकर मित्र बन जाते हैं। इस कारण सब उत्सवों में यदि इसे उत्सवों की रानी कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी।